गिर जाएगा। नहीं उस साइड बराबर किया था आपने वैसे। नहीं करेगा ठीक है ना। टेढ़ा है। टेढ़ा है, सच में टेढ़ा है। हाँ टेढ़ा है। मैं कहाँ दिख रहा हूँ? नहीं दिख रही है। अभी ठीक है? कट रहा है अभी भी, कट रहा है, हाथ कट रहा है आपका ये वाला। थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाथ कट रहा है। बस अब प्रॉपर एकदम प्रॉपर। हाँ हाँ चालू भी हो गया। किसने चालू कर दिया? तो चालू में मैंने तो नहीं किया, मैंने तो बटन दबाया। आशीष है। ओझा भी आ ओ गए। चालू है। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन यशोदनन्दन व्रजजानरायण। यशोदनन्दन व्रजजानरायण। हरे कृष्ण
श्री प्रभुपाद की जय। जय। गॉड प्रेमानंदे। हरि बोल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज फिर से आने के लिए। और आज की कथा हम फिर से शुरू करते हैं। कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विषयमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए ये रामानुजाचार्य की कथाएं चल रही हैं। आशा करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो हम फटाफट कल का एक रिकैप कर लेते हैं कि रिकैप में क्या था। रिकैप में ये था कि कैसे श्री रामानुजाचार्य वापस से श्रीरंगम आते हैं और श्रीरंगम आते ही जब वो बाहर निकलते हैं तो पूरे गांव भर उनको मिलने की कोशिश करते हैं। और जब पूरा गांव भर उनको से मिलना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, उस सिचुएशन में वो सबको देखते हैं पर उनकी आंखें सिर्फ एक ही जन को ढूंढ रही हैं, वो है कुरैश, जिनकी आंखें चल गई। और वो कृष्णाचल जहाँ पे सुंदर भुज भगवान विष्णु का जो मंदिर था वहाँ पे वो रह रहे थे, जो श्री रंगम के बाजू में ही एक जगह थी। और वहाँ से जैसे ही उनको पता चलता है कुरैश को, तो वो आते हैं। कुरैश आते हैं अपने चरणों से अपने आँखों से अभिषेक करते हैं श्री रामानुजाचार्य के चरणों का अपने आंसुओं से अभिषेक करने के बाद फिर रामानुजाचार्य उनको गले लगा देते हैं और कहते हैं मेरा शरीर पवित्र हो गया। और फिर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कृतज्ञ हूँ कि इतने साल हो गए और तुम मुझसे मिले नहीं। इस तरह से वो ये बोलते हैं। तो कुरैश बोलते हैं कि कृतज्ञ तो मैं हूँ कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया, क्योंकि वैसे भी तो मेरी तो होना ही था ना, मतलब मेरे को मेरे पापों का फल तो मिलना ही था। और फिर भी ये तो आपकी सेवा में लगाने के कारण वो फल मिला, तो उसे शुद्धि होकर कृष्ण प्रेम मिल जाएगा कि गुरु की सेवा में लग गए। इस तरह से वो डिस्कशन करते हैं। और जब इस तरह से डिस्कशन होती हैं फिर आगे वो उनके साथ रहते हैं। उस बीच में क्या होता है, एक जो अंडाल अलवर होते हैं उनके पोइट्री के बारे में वो पढ़ते हैं। उनकी इच्छा होती है कि चलो हम भी 100 गढ़ जो सुंदर राज हैं, है ना, सुंदर राज, हाँ नहीं, उससे पहले क्या होता है, उससे पहले सारे वैष्णव आते हैं, उनके सामने रोते हैं कि कैसे कुलतुंगा जो राजा थे वो उन्होंने किस तरह से उनको दंड दिया, किस तरह से उनके साथ किया। और उस चक्कर में एक मंदिर था गोविंद राज का, उनका मंदिर को तोड़ के दीति जो विग्रह थे उनको समुद्र में फेंकने वाले थे। पर एक तिल्लई करके जो ये थी वैश्या थी, उस वैश्य ने किस तरह से उनकी रक्षा की और इस तरह से रक्षा करके उनको तिरुपति में लेके आए बाकी वैष्णव। तो फिर श्री रामानुजाचार्य वहाँ से जाते हैं और वहाँ पे तिरुपति पे जाके एक भव्य मंदिर बनवाते हैं और भव्य मंदिर बना के उनकी स्थापना करते हैं और भगवान का नाम रखते हैं तिल्लई गोविंदराज। भगवान का नाम देते हैं तिल्लई गोविंदराज। और इस तरह से भगवान का नाम तिल्लई गोविंद अपने भक्त के द्वारा, जहाँ भक्त ने रक्षा की भगवान की, इसके आधार पर उनका नाम रखते हैं। फिर वापस आते हैं। फिर एक जो
वो होती हैं अलवर, जो नाम अलवर होती हैं, है ना, तो उनके पोइट्रीज़ को पढ़ते हैं, और जब उनके पोइट्रीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि एक सुंदर राज करके एक हैं, और इन सुंदर राज के पास जाके वो उनको बोलते हैं कि भाई आप इन सुंदर राज को क्या कीजिए, हाँ, सुंदर राज के पास जाते हैं, 100 गड़े खीर के देते हैं, 100 गड़े मक्खन के देते हैं, और इस तरह से एक फीस्ट बनाते हैं, और फिर उनके पास जाते हैं। तो अंडाल ने 15 साल की उम्र में ही शरीर छोड़ दिया होता है, और 15 साल की उम्र में शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी एक विग्रह होते हैं जहाँ पे उनका जन्म स्थान हुआ होता है, और वहाँ पे वो विग्रह बोलने लगती हैं, और श्री रामानुजाचार्य का एक नाम देते हैं कोल अन्नर। कोल अन्नर, वो जो विग्रह है वो बोलते हुए श्री रामानुजाचार्य के साथ बात करते हुए, वो उनसे जब बात करते हैं तो वो इस तरह से उनको नाम देते हैं। और फिर श्री रामानुजाचार्य के हृदय में एक दर्द होता है कि ये कुरेश की आंखें वापस आ जाए, तो कुरेश को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ भगवान वरदराज के बाद कांचीपुरम में जाओ और कहो कि मेरे को आंखें चाहिए। तो वो पहली बार जाते हैं तो कहते हैं मेरे को आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन हो, भगवान का स्तोत्रम गाते हैं, श्री वरदराज स्तोत्रम गाते हैं, और ये गाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होके उनको वो देते हैं, बताओ वरदान क्या चाहिए तुम्हें मुझसे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि आपका दिव्य स्वरूप मिल जाए। तो रामानुजाचार्य कहते हैं नहीं, मैंने तो तुम्हारी भौतिक आंखों की बातें की थी, उन आंखों के लिए मांगो। तो जब वो मांगने जाते हैं तो रामानुजाचार्य खुद ही ले चलते हैं। फिर इतने उनको कुछ काम आता है तो वो मंदिर से जरा बाहर जाते हैं और अंदर वो करते हैं, तो वो इतने भाव विभोर में करते हैं, तो वो उनके एक जो शिष्य होते हैं जिनके कारण कुलतुंग राजा ने इनके ऊपर अटैक किया हुआ होता है और जिनके कारण इनकी आंखें चली जाती हैं, उनका नाम होता है उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है नानूराम चतुर्ग्राम, है ना, नानूराम चतुर्ग्राम। हाँ, तो ये नानूराम चतुर्ग्राम जो ये व्यक्ति होते हैं, इनको इनके लिए कहते हैं माफ़ कर दीजिए, और वो जो राजा थे कुलतुंग, उनको ही माफ़ कर दीजिए। और ये भगवान कहते ठीक है माफ़ कर दीजिए। फिर वो बाहर निकलते हैं, रामानुजाचार्य फिर सर पकड़ते हैं, कहते हैं क्या है, हाँ आंखें की बात की थी, चलो मेरे सामने बोलो। फिर उनके सामने जब वो बोलते हैं तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो ये मुझे देख पाएंगे और आपको देख पाएंगे। तो वो बहुत खुश हो जाती है कि इस जगह तो बाकी और किसी चीज़ को देखने की जरूरत क्या है। और एक जगह ये भी कथा है कि वो दोनों जगह देखते हैं। फिर एक आखिरी कथा और हम क्या सुनते हैं कि कैसे एक धोबी आते हैं वहाँ पे, और धोबी आके कपड़े दिखाते हैं श्री रामानुजाचार्य को उनके मठ में, और रामानुजाचार्य बहुत खुश हो जाते हैं। जबकि वैष्णव भगवान के कपड़ों को अपने हाथों से धो के भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान के हाथों को, धोबी के हाथों का कपड़ा कभी नहीं चढ़ाया जाता। पर वहाँ पे फिर रामानुजाचार्य उन धोबी की भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उनको खुद स्वयं लेके जाते हैं, रंगनाथ के सामने जाते हैं और कहते हैं कि कृपा करके आप इनके स्वीकार कीजिए। तो तब वो कहते हैं ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ, इनके पूर्वजों ने भी जो अपराध किया उनको भी माफ़ करता हूँ। पूर्वज क्या होते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था कि कैसे कृष्ण लीला में जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा आते हैं, और इस बीच में जब मथुरा आते हैं तब क्या होता है, क्या स्थिति होती है कि तब भगवान आप देखिए उस समय धोबी के घाट पे जाके धोबी को कहते हैं कि भाई इतने सुंदर कपड़े मेरे को दे दीजिए। कृष्ण बलराम दोनों जाते हैं जब मथुरा आते हैं तब, और तब वो धोबी कहते हैं अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मांगने की, ये तो हमारे राजा कंस का है। तो भगवान कराटे चौक देते हैं, हम कल ये सुन रहे थे। तो फिर इस तरह से वो उनको बताते हैं और माफ़ कर देते हैं। सोचिए, तो एक भक्त ने कहा और इसके कारण माफ़ कर दिया। तो यहाँ तक हमने कल की कथा सुनी। आज की कथा हम चालू करते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक बार श्री रामानुजाचार्य के पास एक श्री रामानुजाचार्य के एक भक्त होते हैं जिनका नाम होता है, शिष्य होते हैं, उनका नाम होता है पटनी पुरुमल। तो ये पटनी पुरुमल जो होते हैं, ये पटनी पुरुमल भी बहुत शुद्ध भक्त होते हैं, पर बहुत शुद्र
श्रेणी के होते हैं। तो एक बार श्री रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को लेके जाते हैं, और शिष्यों को लेके जब जाते हैं तो क्या होता है, गांव के पास कथा कीर्तन करने, और वहाँ पे एक नदी भी थी, उस नदी में स्नान करने। तो जब वहाँ पे स्नान करने जाते हैं तो हाँ, वो नदी मतलब गांव के पास ही थे, तो वो कावेरी नदी थी। तो कावेरी नदी के पास से वो जाते हैं और वहाँ स्नान करते हैं, उधर कथा कीर्तन करते हैं, और जब रिटर्न आते हैं तो उस भक्त के घर के बाहर से ही आ रहे होते हैं। तो जब आते हैं तो वो भक्त जो होते हैं, जो शिष्य होते हैं श्री रामानुजाचार्य के, तो ये शिष्य बहुत प्रेम से दिन रात भगवान के भजन गाते थे प्रेम से। तो श्री रामानुजाचार्य को भी आवाज़ आती है, और जब आवाज़ आती है तो उनको याद आता है कि ये तो अरे मेरा शिष्य का ही घर है। तो अपने सभी शिष्यों को कहते हैं कि ठीक है, तुम सब आश्रम चलो, मैं यहाँ पे रुकता हूँ, मैं आता हूँ। और फिर वहाँ पे घंटों तक बैठते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भजन गाते हैं, और उन्हीं के घर पे प्रसाद लेके वापस आते हैं। जबकि और कोई उस समय स्थिति में नहीं था कि कोई एक शूद्र के घर चला जाए और प्रसाद ले ले। आपको याद है ना, मैंने कैसे महापूर्ण वाला बताया था कथा कि कैसे एक महापूर्ण ने एक निम्न जाति के शूद्र का अंतिम संस्कार कर दिया था। तो सभी लोग नाराज हो गए थे पूरे गांव में, और उनको रिजेक्ट करना चाहते थे, इवन इस हद तक आ गए थे, है ना। तो ऐसे ही रामानुजाचार्य भी गए, एक शूद्र के पास गए, उनके घर पे गए, और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, एक ही चीज़ की कि वहाँ बैठे और उनकी भक्ति देख के खुश हो। देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है, आजकल के लोग जो अहंकार करते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के, हम इस कुल के, हम उस कुल के, कोई महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है हम किस भाव से सेवा करते हैं, हम किस भाव से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। क्योंकि भगवान कौन है, भावग्राही जनान, इस तरह से भगवान है। तो अब क्या होता है कि इस तरह से वो वहाँ से करते हैं, और वो श्री रामानुजाचार्य ये प्रकट करते हैं बाकायदा कि शिष्य महत्वपूर्ण तब हो जाता है गुरु के लिए जब शिष्य के अनुसार एक भक्त चलता है। तो हम सब के लिए भी यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम भी वैसे ही चलें जैसे हमारे गुरु चाहते हैं। अब इस सब जब हो गया था, तब तक श्री रामानुजाचार्य की ऑलमोस्ट उम्र 100 साल के आसपास हो गई थी, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब 100 साल प्लस हो गई उनकी उम्र, तो उस समय उनके शिष्य होते हैं, हजारों की संख्याओं में शिष्य होते हैं। कितने शिष्य होते हैं, हजारों की संख्याओं में। जैसे बताया जाता है उनके 700 तो संन्यास दीक्षा दिए हुए थे, 700 शिष्य थे जो सन्यासी थे श्री रामानुजाचार्य। सोचिए, ठीक है। 12,000 उनके पास ब्रह्मचारी थे, 300 उनके पास कटी अम्मई बोलते हैं, जो स्त्रियां होती हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी जैसा जीवन जीती हैं, जो सिर्फ भगवान की सेवा में लगी रहती है, ठीक है। और ये तो ये हुए, और उनके जो गृहस्थ शिष्य होते हैं वो तो हजारों में होते हैं। मतलब 12,000 तो सिर्फ ब्रह्मचारी थे, तो सोचिए कितने हजारों की संख्याओं में उनके गृहस्थ शिष्य थे। क्योंकि हमने देखा ना कैसे यादव आदरी पति में जब भगवान के समय यादवगिरी जो एरिया था उन सबको, पूरे गांव को भक्त बना देते हैं। ऐसे अनेक जगह अनेक लोगों को भक्त बनाते हैं। तो इस तरह से श्री रामानुजाचार्य ने इतना गजब, आप समझिए, प्रचार किया होता है, इतने लोगों को भक्त बनाया होता है कि पूरे विश्व में प्रैक्टिकली श्री रामानुजाचार्य की कीर्ति प्रकट हो जाती है। और सच्चाई है कि आज भी जो विग्रह की सेवा और कितनी सारी जो वैष्णव की सेवा का महत्व, ये सब हमको श्री रामानुजाचार्य से ही सीखने को मिला है। आप देखिए हमारा मनोभाव कैसा होना चाहिए, हमारा भक्तों के साथ आदान प्रदान कैसा होना चाहिए, हमारा भगवान के प्रति क्या भाव होना चाहिए, उनके साथ हमारा आदान प्रदान, गुरु के साथ का हमारा प्रेम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सारी चीज़ें जो श्री रामानुजाचार्य हमको समझाते हैं। अब क्या होता है
कि श्री रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे जो मैंने आपको बताया था, इनका नाम होता है आंध्रपूर्ण। ये आंध्रपूर्ण कहाँ मिलते हैं? हाँ, ये आंध्रपूर्ण याद है आपको? शालिग्राम, जब भगवान वहाँ पे जब पहुँचते हैं, जब जैन राजा जो विक्रम चोल होते हैं उनको कैसे भक्त बनाते हैं, जो जैन होते हैं, विक्रम जो राजा विक्रम होते हैं उनको कैसे भक्त बनाते हैं। और जैन जब वहाँ पे जाते हैं उससे पहले शालिग्राम में आते हैं और वहाँ पे उनके एक शिष्य बनते हैं जिनका नाम होता है हाँ आंध्रपूर्ण। तो ये आंध्रपूर्ण की भी बहुत गजब लीला है अपने गुरु के साथ। देखिए इन लीला से पता चलेगा कि इनके अंदर अपने गुरु को लेके कितना प्रेम था। तो एक बार की बात है कि श्री रामानुजाचार्य 10 माइल अपने गांव से 10 माइल आगे गए कथा कीर्तन करने, तो वो अपने साथ अपने विग्रह भी ले गए और उनके साथ के जो विग्रह की जो सारी सामग्रियाँ होती हैं उनको भी साथ में लेके गए, जिसको हम पैराफेर्नालिया कहते हैं। तो इन सबको लेके गए। अब वहाँ पे श्री रामानुजाचार्य जैसे ही भगवान के विग्रह को बाहर निकालते हैं और उनका पैराफेर्नालिया जो सामग्री होती है उसको जैसे ही निकालते हैं तो क्या देखते हैं, श्री रामानुजाचार्य की जो चप्पल है वो उनके ऊपर है। अब सोचिए, भगवान के कपड़ों के ऊपर, उनके ज्वेलरी गहनों के ऊपर और ये चप्पल। तो श्री रामानुजाचार्य को सर पकड़ लेते हैं, अरे बाप रे ये क्या किया आंध्रपूर्ण तुमने। क्योंकि उसके बाद ये आंध्रपूर्ण ही हमेशा श्री रामानुजाचार्य के पर्सनल सर्वेंट रहते। तो आंध्रपूर्ण को कहते हैं तुमने क्या किया? तो कहते हैं कि देखिए मेरे लिए आप में और भगवान में कोई फ़र्क नहीं है। तो जैसे हमने भगवान के देखिए छोटे छोटे जूते भी रखे हैं, कपड़े रखे हैं, तो वो मेरे लिए इक्वल है जैसे आपके कपड़े आपके जूते। तो इन दोनों को मैं साथ में रखूँ या अलग रखूँ, मेरे तो सेम है, मेरे को उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रामानुजाचार्य कहते हैं बाबा क्या भक्ति है इनकी मेरे को। हाँ, मतलब गुरु को कृष्ण के जैसे देखना, ये हमको आंध्रपूर्ण सिखाते हैं कि कैसे हम गुरु और कृष्ण में कभी भेद ना करें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुरु को भगवान मानने लग जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक ये होता है। दूसरी बार एक बार क्या होता है कि अब क्या होता है, एक बार ये श्री रामानुजाचार्य ये चले जाते हैं श्रीरंगम मंदिर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि रोज़ शाम को जाते थे भगवान श्री रंगनाथ के दर्शन के। अब जब ये वहाँ जाते हैं तो उस समय आंध्रपूर्ण भी उनके साथ जाते हैं और वो एक बार नोट करते हैं कि जब मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ तो आंध्रपूर्ण से मेरे ही दर्शन करते हैं। तो बाहर निकलते हैं और कहते हैं अरे आंध्रपूर्ण, भगवान सामने है, तुम्हें भगवान के दर्शन करने चाहिए, तुम कर क्या रहे हो? तो जब इस तरह से वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं देखिए आपके दर्शन करेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा ना भगवान कौन है। आप ही को प्रॉपरली दर्शन करके आपसे प्रेम नहीं बढ़ेगा तो भगवान को देख भी लेंगे तो भूल जाएंगे, भगवान का याद रहने वाले। पर अगर आप पूर्ण रूप से हमारे हृदय में, मन में, हर जगह बस गए तो भगवान को हम कभी नहीं भूलेंगे। देखिए क्या प्रेम। तो ऐसा होता है। अब एक बार की बात होती है, एक और समय क्या होता है कि श्री ये जो आंध्रपूर्ण है ये रामानुजाचार्य के लिए दूध को उबाल रहे होते हैं, हाँ बॉईल कर रहे होते हैं दूध। अब ये जब दूध को उबाल रहे होते हैं और जब उबालते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि भगवान की यात्रा निकलती है। हाँ, भगवान जो रंगनाथ हैं उनकी जो उत्सव जो विग्रह है वो बाहर आते हैं और वो श्री रामानुजाचार्य के आश्रम के बाहर से आते हैं। तो जैसे आश्रम के बाहर आते हैं तो श्री रामानुजाचार्य भी फटाक से भागते हैं और दंडवत करते हैं और कुछ फूल और कुछ जो उनको दक्षिणा मिलती है उनमें से कुछ भगवान को चढ़ाते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जब भी भगवान आए तो हमको कुछ तो उनको भेंट करना चाहिए, तो देते हैं। तो वो ये देखते हैं कि आंध्रपूर्ण अंदर ही है, तो बोलते हैं कि भाई क्या हुआ, भगवान यहाँ से निकल रहे हैं, पूरा गांव बाहर आ गया, तुम बाहर ही नहीं आ रहे। आंध्रपूर्ण को ये बोलते हैं। तो आंध्रपूर्ण कहते हैं बहुत प्रेम से, हे गुरु जी आपने अपने भगवान के दर्शन कर लिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ था। अब आपने तो कर लिए, पर अगर मैं बाहर आ जाता तो ये दूध उबल के गिर जाता,
जो आपकी सेवा में लगना था। तो आप सोचिए, अगर मैं भगवान के दर्शन करूं और आपका दूध उबाल दूं तो उससे भगवान खुश होंगे, पर अगर मैंने आपके लिए सेवा अच्छे से की तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। तो आप भगवान के दर्शन करिए, मैं आपके दर्शन कर लूँगा तो ही मैं प्रसन्न हूँ, तो ही मुझे आनंद है, उसी में मैं बहुत खुश हूँ। रामानुजाचार्य कहते हैं इतना प्रेम करने वाला शिष्य कभी मिल नहीं सकता। हाँ, क्या प्रेम करते हैं ये व्यक्ति, इस तरह से बोलते हैं। अब क्या होता है, एक बार की बात होती है, यही आंध्रपूर्ण की ही एक और कथा है कि कैसे ये आंध्रपूर्ण जो होते हैं, ये आंध्रपूर्ण एक बार क्योंकि ये भी गृहस्थ होते हैं और इनके घर में कुछ इनके रिश्तेदार आते हैं। रिश्तेदार आ सकते हैं, हमारे भी घरों में हम देखते हैं कि रिश्तेदार आते हैं। तो ऐसे इनके घर में एक बार रिश्तेदार आ जाते हैं, और जब रिश्तेदार आते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो रहते हैं 2-3 दिन इनके घर में रहते हैं, और जब 2-3 दिन इनके घर में रहते हैं तो वहाँ पे जैसे ही घर में रहते हैं तो ये आंध्रपूर्ण उनकी खूब अच्छे से सेवा करते हैं, क्योंकि घर में अतिथि देवो भव का भावना था। और जैसे ही वो रिलेटिव चले जाते हैं तो उस समय जो भी खाना परोसा जाता था या खाया जाता था मिट्टी के बर्तनों में होता था। तो क्या करते हैं, वो सारे बर्तनों को लेते हैं और उनको बाहर फेंक देते हैं कचरे में। आप समझिए क्यों? क्योंकि उन बर्तनों में उन लोगों ने खाया जो भगवान के भक्त नहीं है। तो जिन्होंने अपनी झूठन उन बर्तनों पे टच किया है, ऐसे बर्तनों को मैं अपने घर में क्यों रखूं, ये उनका मनोभाव होता है। सोचिए, और क्या करते हैं, वो दाशरथी के घर के बाहर जाते हैं और दाशरथी ने अपने जो घर के जो प्लेट होते हैं जिनसे वो खाना खाते थे उनको फिर वो कचरे में फेंक देते हैं कि दूसरा है, तो वो उठा के अपने घर में ले आते हैं। सोचिए, मतलब ऐसा प्रेम जिसमें वो साफ साफ बता रहे हैं कि जो नॉन डिवोटी है, जो भक्त नहीं है भगवान का, उनका झूठा वाला चीज़ घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, या उनके हाथ से मतलब झूठे हाथ से, या उनके खाए हुए जो प्लेट थी जिसमें वो प्रसाद देते थे वो नहीं चाहिए। पर दाशरथी ने जो प्लेटों को फेंक दिया था कचरे में, उनको उठा के ले आए और उनमें फिर खाना खाने शुरू किया, प्रसाद लेना। इस तरह के थे। और यही आंध्रपूर्ण श्री रामानुजाचार्य के लिए एक बहुत सुंदर कविता लिखते हैं, और ये कविता आज भी गाई जाती है आंध्रपूर्ण की। पूरे साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है, आप समझिए। तो इस तरह से इनके एक शिष्य हुए हैं आंध्रपूर्ण श्री रामानुजाचार्य के। एक और शिष्य हुए थे जिनका हमने पहले भी चर्चा किया था, जिनका नाम था अनंताचार्य, है ना। हम इन दो की कथा लेने के बाद कोशिश करेंगे कि आज श्री रामानुजाचार्य की कथा समाप्त कर दी। तो इसलिए अगर थोड़ा सा अगर आज लेट हो तो कृपा करके आप सब लोग सुनिएगा। फिर क्या हुआ, ये जो आप सबको पता होगा कि उनके अनंताचार्य, आपको याद है अनंताचार्य वही हैं जो तिरुपति चले जाते हैं भगवान के लिए सुंदर गार्डन बनाने के लिए, जिनको श्री रामानुजाचार्य ने भेजा होता है। बहुत सिंपल भक्त होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये वहाँ पे रहते हैं और बहुत सुंदर बगीचे बनाते हैं भगवान के लिए, और बहुत सुंदर फूल उसमें उगाते हैं, और उन फूलों को ले लेके रोज श्रीनिवास जो वेंकटेश्वर हैं, जो वेंकटेश्वर हैं, जो भगवान ये श्रीनिवास जो है उनकी सेवा में इन फूलों को लगाते हैं। अब क्या हुआ, काफ़ी समय हो गया था और ये भी थोड़े से बहुत साल होने के कारण कुछ वृद्ध ये भी हो गए थे। ऐसे नहीं कहेंगे पूर्ण वृद्ध हो गए थे, पर कुछ वृद्ध ये भी हो गए थे, कुछ उम्र इनकी भी हो गई थी। तो ये सोचते हैं अब यहाँ पे पानी की बहुत कमी होने लग गई है, और पानी की बहुत कमी होने लग गई है, इसीलिए अब क्या किया जाए कि अब यहाँ पे एक वो बनाया जाता है, इधर एक सरोवर बनाया जाता है। तो इस तरह से वो ये सरोवर बनाते हैं, और जब सरोवर बनाते हैं तब क्या होता है कि खोदते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, और अपनी पत्नी को भी उस समय ये भी शादी कर लेते हैं, और उनकी पत्नी उस समय प्रेग्नेंट होती है। तो उस समय ये भी खोदते हैं और अपनी पत्नी को भी सेवा में लगाते हैं। कहते हैं चलो हम एक सरोवर बनाते हैं
जिसमें पानी आएगा तो उन पानी से गांव वालों की भी फायदा हो जाएगा और हमको भी जो जल चाहिए भगवान के फूलों के लिए, अपने गार्डन के लिए, उसमें भी काम आ जाएगा। तो खोदना चालू करते हैं। तो जब खोद रहे होते हैं तो एक बहुत यंग ब्रह्मचारी, बहुत सुंदर ब्रह्मचारी वहाँ आते हैं और वो बहुत प्रेम से, एक बहुत अच्छी स्माइल के साथ बोलते हैं कि हे गुरु जी, आपकी अगर कृपा हो तो मैं, आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, मैं खोद देता हूँ, मैं ही कार्य कर देता हूँ, मैं सरोवर को खोद के आपको दे देता हूँ। तो जब वो इस तरह से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि देखिए, ये मेरी सेवा मेरा जीवन है, कृपा करके ऐसी बात ना करें, मेरी सेवा अगर आप ले लेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, तो मुझे करने दीजिए, मैं कर लूँगा। ऐसे कह के उनको भेज देते हैं। फिर अगले दिन फिर आ जाते हैं वो ब्रह्मचारी एकदम सुंदर दिखते हुए। वो फिर स्माइल के साथ कहते हैं कि अगर आप मौका दें तो मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे भी प्लीज़ इन सेवा में लगा लीजिए, हम सब मिलके कर लेते हैं सेवा। तो उस समय कहते हैं नहीं, मेरी सेवा मैं किसी को बांटता नहीं, ना मैं अपनी सेवा किसी को देता हूँ, कृपा करके मुझे मेरी सेवा करने दीजिए, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको कोई सेवा करना है तो आप भी फ्री हैं, आप एक ये लीजिए, सारा खोदने का सामान यहाँ पड़ा है, आप ये ले जा सकते हैं, पर कोई और सरोवर खोद दीजिए, मुझे मेरा सेवा करने दीजिए, मैं अपना सरोवर करता हूँ। तो वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, इतने में वो देखते हैं कि उनकी बीवी, क्या उन्होंने अपनी बीवी को क्या किया था, वो खोदते थे, मट्टी देते थे तगारे में जो होता है ना, और वो मिट्टी ले जाके उनकी पत्नी ऐसे फेंकती थी, थोड़ा आगे जाके फेंकती थी, जबकि प्रेग्नेंट थी, फिर भी वो प्रेम से सेवा में लगी। तो उन्होंने अनुभव किया कि मेरी पत्नी को पहले जितना समय लगता था, बहुत कम समय में जाके वापस आ जाती है मिट्टी फेंक के, बहुत जल्दी जल्दी वापस आ रही है मिट्टी फेंक के, ये क्या बात है। तो तब वो ये बोलते हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाई तुम इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ जाती हो, तुम बता ही नहीं रही, इतना तेजी से कैसे कर पाती हो, जरा बताइए हमें भी। तब वो बोलते हैं कि बीच में मेरे को एक वो मिल गया, एक युवा ब्रह्मचारी, बहुत सुंदर दिखा। उसने कहा कि माते, मैं थोड़ी सेवा कर देना चाहता हूँ, आधे रास्ते आप ले आओ, आधे रास्ते मैं फेंक दूंगा। इसलिए आधे रास्ते जाके मैं उसको मिट्टी दे देती हूँ, वो मिट्टी को फेंक देता है, फिर मैं मिट्टी लेके आ जाती हूँ। तो अनंत आचार्य बोलते हैं, अरे गुरु महाराज ने कहा था कि सेवा खुद करना, तुम सेवा दूसरों को दे दोगी तो ये भगवान को अच्छा लगेगा क्या, कि सेवा की इच्छा हमने की और हम करवा किसी और से रहे हैं, कितनी गलत बात है। और कौन है ये ब्रह्मचारी? तो फिर वो जाते हैं, कहते हैं चलो मेरे को दिखाओ। वो देखते हैं तो पता चल रही है तो वही था जो 2 दिन से आ रहा था। तो उनके हाथ में खोदने वाला जो वो जो होता है इंस्ट्रूमेंट जिसे बोलेंगे, हाँ, वो लेते हैं और वो इसके टूडी पे ऐसे टच करके बोलते हैं, मना किया तुम्हें कितनी बार। तो जैसे ही टच करते हैं तो वो टच करने मात्र से वहाँ से खून आने लग जाता है। तो उनको दुख होता है, अरे ये कर दिया। कितने में वो ब्रह्मचारी कहता है नहीं मेरे से गलती होगी, कोई बात नहीं है, तो ठीक हो जाएगा, है ही क्या है, और तुरंत वहाँ से चले जाते। और इस बीच में सारे पुजारी क्या देखते हैं कि भगवान जो वेंकटेश्वर है ना, उनकी टुड्डी से या ठुड्डी से खून टपक रहा है। तो जब ये खून टपकता है तो वो लोग वहाँ पे, आज भी हम देख सकते हैं इस टुड्डी पे, वहाँ पे क्या लगाया जाता है, कपूर लगाया जाता है भगवान को। तो उस समय वहाँ कपूर लगाते हैं, तो सोचिए स्वयं भगवान आ जाते हैं उनके साथ वो हेल्प करने। तो इतना प्रेम होता है भगवान को भी उनसे। और भगवान भी जानते थे कि ये अपनी सेवा मुझे देंगे नहीं, तो भगवान ये टेस्ट लेना चाहते थे। तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि अरे ये चोट तो कुछ नहीं है, तुम्हारे प्रेम के लिए तो मैं अपने पूरे शरीर में चोट खा सकता हूँ। इस तरह से अनंत आचार्य के लिए बोलते हैं। फिर क्या होता है, एक बार की बात होती है कि अनंत आचार्य अपने कोई सेवा के लिए कहीं जा रहे होते हैं, तो इतने में कोबरा नाग जो होता है वो उनको डस लेता है। अब कोबरा नाग जैसे उनको डस लेता है तो आसपास के लोग देखते हैं, तो अनंत आचार्य साधारण व्यक्ति तो होते नहीं, बहुत महान भगवान के भक्त होते हैं। तो जैसे उनको देख लिया जाता है तो उस समय सभी लोग एकदम घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे जाइए जाइए,
किसी वैद्य के पास जाइए, अपने आप को दिखाइए, करिए। तो कहते नहीं नहीं, देखिए कोई चिंता मत लीजिए, मैं वो स्वामी पुष्करणी जो सरोवर है उसमें जाके स्नान कर रहा हूँ, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और फिर जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन। अब इतनी देर में भगवान भी बोलने लगते हैं उनसे कि वेंकटेश्वर भगवान वास्तविकता में बोलते हैं, और बोलते हैं, उनसे पूछते हैं कि अरे अनंत आचार्य, अरे पूरा गांव तुमको बोल रहा था कि तुमको सांप ने डस लिया है, तो तुम क्यों नहीं गए? तो बोलते हैं अरे भगवान, एक सांप जब दूसरे सांप को डस ले तो दो कार्य हो सकता है, या तो जिसने डसा है, जिसको डसा है वो मर जाएगा, या जिसने डसा है वो मर जाएगा। देखते हैं जहर किसका ज़्यादा है। अगर उस कोबरा नाग का जहर ज़्यादा था तो मुझे डस लेता तो मैं स्वामी पुष्करणी सरोवर में गया ही था, उसमें मैं डुबकी लगाता, ऊपर आता और शरीर छोड़ के आपके धाम आ जाता। अब देखिए, नहीं तो अब आपको तो चिंता उस कोबरा की करनी चाहिए कि कहीं वो तो नहीं मर गया, क्योंकि किसमें कितना जहर है अंदर ये अभी कहाँ पता है आपको। इसलिए ये तो सब जबरदस्ती डर रहे हैं। मतलब आप सोचिए क्या लेवल के भक्त थे, इतने सुंदर भक्त थे कि उन्होंने कहा अपने आप के अंदर वो जहर देख रहे हैं। मतलब वो कहते हैं कि व्यक्ति सांप क्यों बनता है? जब ईर्ष्या करता है, अहंकार करता है। आप देखिए, जबरदस्ती किसी को भी जाके डस लेना, किसी को भी जबरदस्ती परेशान करना, दुख देना, ऐसे करके। तो तब वो कहते हैं कि मैंने भी जबरदस्ती बहुत लोगों को दुख दिया है, मेरे पास लोग आते हैं सेवा मांगने में, उनको देता नहीं हूँ, उनके साथ ऐसी कैसी भी बात कर लेता हूँ। और देखिए मैंने भी तो आपके प्रति पाप किया ना, आपकी थोड़ी में मेरे कारण ही तो चोट लगी, मैं तो आपको भी नहीं देख पाया। आप देखिए कितना बेकार हूँ मैं। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अरे क्या पर्सनालिटी है, मतलब ये अपने आप को भी सांप से भी निम्न गिन रहा है, और सांप ने डस लिया तो जा ही नहीं रहा। वो देख रहे हैं कि भाई देखो मैं मरा ही नहीं, मेरे अंदर जहर ज़्यादा है। जबकि भगवान भी बताते हैं अरे वो जहर को मैंने निकाल लिया, ऐसा है। तो फिर भगवान ऐसी उनकी टेस्ट लेने के लिए उनको बोलते हैं तुम मेरी बात नहीं मानते, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भगा दूंगा। तो मुस्कुराते होते हैं देखिए मैं भी जानता हूँ आप भी यहाँ के निवासी नहीं हैं, आप यहाँ तपस्या करने आए हैं, कोई कारणवश आए हैं, और कुछ साल तक ही है, कुछ साल बाद आप भी ये जगह छोड़ देंगे, और मैं भी यहीं आया हूँ कहीं और से, आप भी कहीं और से आए हैं, मैं भी कहीं और से आया हूँ, तो हम दोनों ही मुसाफिर हैं। तो ये जगह ना आपकी है ना मेरी है, पर क्योंकि अभी आप यहाँ के मतलब यहाँ के भगवान हैं, हमारे सबके भगवान हैं, तो जगह वैसे तो पूरा जगत ही आपका है, पर आप एक बात बताइए, आप मेरे को निकाल के आप रह पाओगे आनंद से? भगवान खूब जोर जोर से हंसने लगते हैं, वेंकटेश्वर हंसते हैं, आप सोचिए। हाँ, तो इतनी प्रेम की वार्तालाप इनके बीच में होती है। आप देखिए इतने सुंदर भक्त। और एक बार की बात है कि ये अपने गांव जा रहे होते हैं, तो श्री शैलपूर्ण के पास नीचे जाते हैं, और श्री शैलपूर्ण कहते हैं कि देखो गांव तक जाओगे, बहुत दूर तक जाना है, तो तुम्हें हम एक प्रसादम पैक करके दे देते हैं, बीच में कहीं रुक के प्रसाद खा लेना। वो कहते हैं ठीक है, और काम जैसे ही कंप्लीट होगा मैं तुरंत ही वापस आ जाऊँगा। तो जब आधे रास्ते पहुँच चुके होते हैं तो वहाँ पे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, सोचते हैं चलो प्रसाद खा लेता हूँ, और जैसे ही खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मकड़े होते हैं और चींटियाँ हो जाती हैं प्रसाद में। तो देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते, कहते हैं अरे ये सब मकड़े और चींटियाँ यहाँ पे आ गई इस खाने में, ये कैसे है प्रसाद? फिर वो सोचते हैं अरे पर अगर मैंने इन चींटियों को और मकड़ों को यहाँ छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये तो धाम से विमुख हो जाएंगे, ये तो धाम के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मैं तो अभी धाम के बाहर आ गया। तो ऐसे किसी को धाम से बाहर निकालना तो बहुत गलत है। तो वापस तुरंत उसको पैक करते हैं, आप समझिए प्रसाद के, और वापस आधे रास्ते आए हुए होते हैं तो वापस जाते हैं उस प्रसाद को वहीं छोड़ते हैं, कीड़ों को कहते हैं ठीक है अब तुम धाम में रहो, और फिर ऐसे ही वापस अपने गाँव चलते। ये है इनका प्रेम, आप देखिए। और फिर पूरा जीवन इस तरह से भगवान की प्रेममय सेवा करते करते, हर किसी के प्रति करुणा दिखाते हुए, आप देखिए
भगवान के साथ आनंद में हाँ समय को बिताते हुए आखिरकार अपना शरीर वो वहीं तिरुपति में भगवान के स्मरण करते करते हाँ, शरीर त्यागते और वैकुंठ वास करते हैं। इस तरह से ये होता है। अब 2-3 कथा मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। एक बार क्या होता है कि श्री रामानुजाचार्य के जो आश्रम होता है, इस आश्रम में एक दही देने वाली एक स्त्री आती है जो रोज आती है और दही दे के जाती है। खूब सारा दही देती थी आश्रम में, रोज आती थी दही देती थी। तो एक दिन श्री रामानुजाचार्य उनको रोकते हैं और कहते हैं, अरे अम्मा तुम रोज आती हो, रोज इतना दही दे के जाती हो, इसका मोल क्या है? कहती है मोल तो मैं लूंगी, मैं बताऊंगी कुछ नहीं। इस तरह से वो बोलते हैं। रामानुजाचार्य सोचते हैं ठीक है एक बार में ही ले लेंगे, दे देंगे। कुछ दिन बाद आती हैं तो फिर रामानुजाचार्य को कहती हैं हाँ जी मोल दीजिए। तो कहते हैं हाँ बताइए कितना मोल हुआ इसका, पूरा दही का इतने समय का। और फिर रामानुजाचार्य कहते देखिए मैंने तो इतना हिसाब रखा नहीं है, आपने कितने कितने दिन दिया, बाकी जो भी हो आप बताएंगे उतना दे देंगे। तो कहते देखिए मेरे को भौतिक पैसे नहीं चाहिए, ये धन नहीं चाहिए, मेरे को इसके सामने मोल तो चाहिए पर धन रूप में मोल नहीं चाहिए। श्री रामानुजाचार्य बोलते हैं अच्छा तो किस तरह से मोल चाहिए? तो कहते हैं मेरे को इस दही के सामने मुक्ति चाहिए, भगवान के धाम में एंट्री चाहिए। तो रामानुजाचार्य समझ आते हैं कि ये मेरे को चतुराई से पकड़ रही है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं देखिए ये तो सब मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं क्या मोल दे सकता हूँ आपको। वैसे भी मुक्ति देने का कार्य तो भगवान वेंकटेश्वर का है जो तिरुपति में है। तो अगर आपको मुक्ति चाहिए आप उनके पास जाइए, आपको मुक्ति दे देंगे। तो ये जो दही वाली अम्मा थी ये भी बहुत चतुर थी। ये क्या कहती है? ये कहती है ठीक है मैं वहाँ जाती हूँ, पर आप एक लेटर में रिकमेंडेशन लिख दीजिए कि आप ये लिख दीजिए कि मैं ये चाहता हूँ हे वेंकटेश्वर कि इनकी मुक्ति हो जाए और इसीलिए ये आपके पास आई हैं। आप ऐसे करके लिख दीजिए। श्री रामानुजाचार्य कहते देखा इन्होंने पकड़ लिया मुझे, और बहुत मुस्कुराते हुए आनंद के साथ वो चिट्ठी लिखते हैं। क्योंकि इन अम्मा को तो पता था कि अगर ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त अगर ये किसी को रिकमेंड करेंगे आप देखिए तो भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे क्या? 100% स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से वो जब बोलते हैं तो इस तरह से बोलने के बाद ये अम्मा तिरुपति जाती हैं और इनके हाथ में वो लेटर होता है और आधे रास्ते ही चली होती हैं जो ऊपर हाँ पहाड़ पे चल रही होती है। तो आधे रास्ते में ये श्रीनिवास भगवान आ जाते हैं, वेंकटेश्वर आ जाते हैं और वहाँ पे आके कहते हैं कि अरे अम्मा जरा वो रिकमेंडेशन लेटर दो। जैसे ही लेते हैं कहते हैं आप पास हो गए, मिल गई मुक्ति, और हाथ पकड़ के स्वयं उनको ले जाते ऊपर। आप समझिए वैकुंठ धाम में। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलती है कि भगवान के भक्तों के शरण में रहेंगे और प्रेम से रहेंगे, कभी भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, कोई कंप्लेनिंग मूड नहीं रखेंगे, कोई क्रिटिसिज्म वाला मूड नहीं रखेंगे। आप देखिए एकदम विनम्रता के साथ भक्ति करेंगे और अगर भक्त हमसे खुश हो गए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्होंने हमको रिकमेंड कर दिया तो भगवान स्वयं लेने आएंगे। आप देखिए इस पास टाइम से ये भी पता चलता है। तो हमको ये बहुत ज़रूर से ध्यान रखना है कि हमको अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो भगवान के भक्तों का रिकमेंडेशन चाहिए। हाँ इसीलिए उनके साथ बहुत प्रेम से रहना चाहिए। तो देखिए क्या होता है फिर एक और कथा आती है तो मेरे को लगता है वो कभी और कर लेंगे क्योंकि आज टाइम नहीं बचेगा उतना। अब क्या होता है कि एक दिन कुरेश जो होते हैं, कुरेश आते हैं भगवान श्री रंगनाथ के सामने और कुरेश की भी अब उम्र बहुत हो गई होती है क्योंकि उस समय तक रामानुजाचार्य की उम्र ऑलमोस्ट 110 साल से ऊपर हो जाती है। और अब कुरेश उनके सामने आते हैं तो कुरेश उनको पूछते हैं कि भाई भगवान के दर्शन करते हैं। तो भगवान रंगनाथ कुरेश से बात करके कहते हैं
पूरे तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, बोलो क्या चल रहा है। कुरैश कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब मैं शरीर त्याग दूँ, इसका बस आप परमिशन दे दो, और मैं बस हो गया, मेरा समय हो गया, अब मेरे को इस जगत से आपके जगत में अब आना है। तो भगवान रंगनाथ कहते हैं अरे वाह ठीक है चलो। तो सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ जो लोगों ने भी तुमसे रिश्ता रखा है वो सब भी वैकुंठ आएंगे। और कहते तथास्तु, जाओ। अब ये बात श्री रामानुजाचार्य अपने कुटीर में बैठे होते हैं और एक शिष्य आके बताते हैं। तो शिष्य आके जैसे बताते हैं तो रामानुजाचार्य एकदम खुशी से कूदते हैं और अपने गमछे को लेते हैं और ऐसे हवा में उड़ाते हैं। तो सब देखते हैं अरे रामानुजाचार्य आज तक कभी इतने खुश नहीं हुए, क्या हो गया। तो श्री रामानुजाचार्य से उनके शिष्य पूछते हैं आप इतने खुश क्यों हैं। तो श्री रामानुजाचार्य कहते हैं अरे भगवान ने क्या बताया कि जो कुरैश से लिंक है वो सब भी वैकुंठ में आएंगे। अरे मैं भी कुरैश से लिंक हूँ, इसका मतलब मैं भी कुरैश के कारण धाम जाऊंगा। देखिए श्री रामानुजाचार्य कितने विनम्र भक्त थे कि इतनी विनम्रता उनके अंदर कि वो क्या बोल रहे हैं कि कुरैश के कारण मैं गोलोक वृंदावन जाऊंगा। और जब कुरैश सुनते हैं तो वो अपने सर पे हाथ रख के कहते हैं वाह गुरुदेव, आपके कारण भगवान मिले, आपके कारण जो दृष्टि चली गई थी वो दृष्टि मिली। हाँ, आपके कारण भगवान के साथ रिश्ता बना और भगवान के साथ आदान प्रदान प्रेम का हो रहा है। और आप कह रहे हो कि मेरे कारण आप जाओगे, ये गंगा उल्टी कब से बहने लगी, ऐसे वो बोलते हैं। तो उस समय रामानुजाचार्य कुछ नहीं बोलते और तब रामानुजाचार्य इतने दुखी हो जाते हैं अचानक से और खूब रोते हैं। और जब खूब रोते हैं तब कहते हैं ये अच्छी बात है, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। हाँ, तुमने मेरे बारे में सोचा भी नहीं कि मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना, ये सोचा। तो कुरैश थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं हाँ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर एक बात बताइए, जब कोई वैकुंठ जाता है तो वैकुंठ के सारे वासी उनको लेने नीचे आते हैं। अब आपके बाद अगर मैं जाऊंगा तो अच्छा लगेगा कि गुरु शिष्य को लेने आए, इसीलिए मैं पहले जा रहा हूँ कि मैं पहले जाऊंगा नीचे। इसीलिए मैंने रंगनाथ के सामने ये सोच रहा था कि पहले मैं चला जाऊं, जिससे जब आप वैकुंठ आएंगे तो मैं वैकुंठ के सारे लोगों को लेके आऊँगा, बैंड बाजों के साथ आऊँगा, हम लोग खूब कीर्तन करेंगे, नाचेंगे गाएंगे और ऐसे स्वागत करते हुए आपको लेके आएंगे। आप देखिए, और इस तरह से आपकी भक्ति में लगेंगे, इस तरह से बताते हैं। तो जब इस तरह से वो बोलते हैं तो रामानुजाचार्य इतने खुश हो जाते हैं और फिर एक्चुअली फूट फूट के रोते हैं। मतलब कुरैश कहते हैं आप क्यों चिंता हैं। और तब कुरैश अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं कि देखिए अब उम्र हो गई है, मैं शरीर छोड़ना चाह रहा हूँ, तुम्हें कुछ कहना है या तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो तुम्हें नहीं मिली है। तो उनकी पत्नी कहती है अरे आपने सब कुछ दे दिया और सबसे बड़ा हमको हमारे गुरु दिलवा दिए, श्री रामानुजाचार्य जैसे हमको भगवान के समीप इधर रख दिया, अंडाल को बोलते हैं, इससे श्रेष्ठ क्या चीज़। और उनके जो दोनों पुत्र होते हैं आपको पता है ना, एक पराशर और दूसरे व्यास। तो इन दोनों के व्यास के गोद में अपना सर रखते हैं और पाँव के पास उनकी पत्नी बैठती है और भगवान के स्मरण करते हैं, अपने गुरु को याद करके अपना शरीर त्याग। जैसे ही रामानुजाचार्य को पता चलता है, रामानुजाचार्य जोर से दौड़ के वहाँ आते हैं, उस उम्र में भी एकदम तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और आके खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। किसी ने आज तक कभी रामानुजाचार्य को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। और उस तरह से रोते हैं और फिर उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। अंतिम क्रिया करने के बाद कुरैश को कहते हैं कि अच्छा है तुम वहाँ चले गए, वैसे भी वहाँ जाने के बाद जो आनंद वहाँ है वो कहीं और नहीं है। मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात यह है कि तुम वापस वैकुंठ में भगवान के धाम में। इस तरह से बोल के एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और फिर अंतिम क्रिया करने के बाद अपने आश्रम में आके 1 महीने तक
कि वैष्णव वापस गए हैं तो 1 महीने तक श्री रामानुजाचार्य फीस्टिंग करते हैं, पूरे गांव को फीस्ट खिलाते हैं कुरेश के नाम पे। पूरे 1 महीने, ऐसे नहीं 1 दिन, 1 महीने तक फीस्ट खिलाते हैं। सोचिए इतना प्यार होता है। और फिर इस तरह से काफ़ी समय जाता है तो श्री रामानुजाचार्य भी सोचते हैं अब मैं भी 120 साल प्लस का हो गया हूँ, अब मुझे भी ये शरीर को त्याग देना चाहिए, अब बहुत हो गया। देखिए मैंने जो श्री यमुनाचार्य के सामने जो वचन दिया था वो मैंने कार्य पूरा कर दिया, प्रचार का कार्य कर दिया, मंदिर की स्थापना ठीक से हो गई, सब कुछ ठीक से हो गया है। तो अभी कोई और तो बचा ही नहीं है, तो ठीक है मुझे शरीर छोड़ देना चाहिए। तो वो समाधि में बैठने जाते हैं और सब जगह हाहाकार बच जाते हैं और सारे शिष्य आते हैं और कहते हैं अरे गुरुदेव आपके बिना हम कैसे जिएंगे, हम तो जी नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो श्री रामानुजाचार्य उन सबको समाधि से उठते हैं और एक्चुअली डांटने लगते हैं। वो कहते हैं यही सिखाया मैंने, अरे ये शरीर तो नाश्वर है, क्यों नहीं समझते कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, क्या इतना भी नहीं समझ पाए? और हम सबका कुछ समय तक ही यहाँ पे जीवन है और इसके बाद हमारा शाश्वत जीवन तो भगवान के धाम में है और उसीलिए तो हम सबको अपने जीवन को प्रिपेयर करना चाहिए। क्या तुम ये सारी वही शिक्षाएं भूल गए? और इस तरह से वो बोलते हैं। तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ चलो एक काम मेरा और रह गया है कि मैंने अभी भी जो मेरे बाद कौन मठाधीश बनेगा, कौन यहाँ पे आचार्य बनेगा, ये तो अभी किया ही नहीं। तो तब ये कुरेश के पुत्र जो पराशर है, इन पराशर को बुलाते हैं और फिर इनको भगवान रंगनाथ के पास लेके जाते हैं और कहते हैं 3 दिन तक आप देखो मैं यहाँ पे हूँ और 3 दिन तक 3 दिन 3 रात उपदेश देते हैं सारे शिष्यों को कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है, कैसे साथ में मिलकर रहना है, कैसे प्रेम करना है। हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है कि सरलता होनी चाहिए जीवन में। हाँ, दोगलापन नहीं आना चाहिए, चिड़चिड़ाहटपन नहीं आना चाहिए, किसी भक्त से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ भक्त मत मानना। जैसे अभी रिसेंटली आप देखिए कुछ दिन पहले परम पूज्य भक्ति चारू महाराज भी बोल रहे थे कि उनसे एक जन ने सवाल पूछा कि कैसे पता चले कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जो मेरे गुरु महाराज हैं, तो परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने ये जवाब दिया, कहा कि जैसे जैसे भक्त एडवांस होने लगता है वैसे वैसे उस भक्त को अपनी गलतियां दिखने लगती, और जहां भक्त एडवांस नहीं होता और एकदम निम्न स्तर पे होता है उसको अपनी गलतियों के लिए वो हमेशा बहाना देगा या उन गलतियों के लिए वो दूसरे को दोष देगा या उसको न मानते हुए अहंकारी रहेगा। आप देखिए, तो भक्ति में आगे बढ़ने का एकमात्र गुण क्या है कि पता चले कि भक्त कितना विनम्र है और उसको अपनी गलतियां अपने आंखों से दिख रही हैं कि नहीं। एक ये फिर रामानुजाचार्य एक और चीज़ बताते हैं, ये बताते हैं कि हम सबका जीवन का एक लक्ष्य है कि हमारी शुद्धता दिन प्रतिदिन बढ़े, क्योंकि जितनी शुद्धता बढ़ेगी उतना कृष्ण का प्रेम मिलेगा। अब देखिए ये वो बताते हैं। और तब एक चीज़ कहते हैं कि एक चीज़ जीवन भर याद रखना कि किसी भी स्थिति में भगवान कृष्ण के चरणों का शरण मत छोड़ना। और एक चीज़ याद रखना, जिसने भगवान के चरणों का शरण ग्रहण कर लिया है उसको अपने फ्यूचर का कभी भी चिंता नहीं होती है। अगर आपको आपके फ्यूचर की चिंता हो रही है इसका मतलब आपने भगवान के चरणों का शरण ग्रहण प्रॉपरली से नहीं किया है। इस तरह से वो बताते हैं। और जब इस तरह से वो बोलते हैं और अनेक अनेक उपदेश देते हैं और एक आखिरी उपदेश पराशर को देते हैं और कहते हैं कि देखो पराशर, तुम मैसूर जाना और मैसूर में एक वेदांती करके एक मायावादी है और बहुत ज्ञानी है, तो उसके साथ जाना, उसके साथ बातचीत करना, उसको उसके मायावाद का खंडन करना और उसको भक्त बना के अपना शिष्य बना लेना और देखना फिर ये वेदांती तुमको प्रचार में कितना मदद करेगा। तो वो बोलते हैं कि जी आपने जो कहा है वैसा ही होगा। इस तरह से बोलते हैं। और तब जो श्री रामानुजाचार्य अपना सर मंदिर की तरफ रखते हैं
वहाँ भगवान श्री रंगनाथ का ध्यान करते हैं, अपने गुरु जो के 5 गुरु थे, मैंने आप लोग को बताया था, उन सभी का ध्यान करते हैं। फिर यादव आद्रिपति को भी याद करते हैं, हमारे वेंकटेश्वर भगवान को याद करते हैं, और इन सबको याद करते हुए काफ़ी मंत्र बोलते हैं, भगवान की स्तुतियाँ गाते हैं, और फाइनली भगवान रंगनाथ का नाम पुकार के अपना शरीर त्याग और वैकुंठ वास करते हैं। और जैसे ये करते हैं तो एक तरह से पूरी तरह से आप देखिए एक सन्नाटा सा आ जाता है पूरे गांव में, और ऐसा लगता है कि आंसुओं की एक नदी सी बह गई है पूरे गांव में। पूरी जो वहाँ की मिट्टी होती है वो कीचड़ में बदल जाती है, क्योंकि लोग इतना रोते हैं। आप देखिए, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे श्री रामानुजाचार्य ने इतना ग्लोरियसली, इतना अपने भक्ति से कितने लोगों को भक्त बनाया, अपनी भक्ति के उदाहरण से बताया कि व्यक्ति को कैसे भक्त बनना चाहिए, उनका प्रेम अपने गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति कैसा होना चाहिए। इस तरह से वो अपने उदाहरण से बताते हैं। इसलिए बताया जाता है कि देखिए 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य हैं, फिर रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं, फिर हमारे ब्रह्म मध्व संप्रदाय के माधवेंद्रपुरी हैं, और कुमार संप्रदाय के निम्बाक आचार्य हैं। पर इन सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य हैं, इसीलिए उन्होंने जितना प्रचार कर दिया इस वैष्णव धर्म का, क्योंकि वो सबसे पहले आए, उनके बाद ये सब आचार्य हैं, उनके बाद आप देखिए। तो इसीलिए ये जो प्रचार है ये इतना सुगम हो गया सबको, और इसलिए ये जो श्री रामानुजाचार्य हैं, इनकी लीला कथा से हमको कितना कुछ समझने को मिला, कितना कुछ जानने को मिला। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इन कथाओं को सुन के हम अपनी भक्ति में कैसे भगवान के साथ प्रेम करते हैं, और कितना ये जो शारीरिक जो अटैचमेंट है, जो हमारा इस भौतिक जगत के प्रति जो अटैचमेंट है, इस शरीर के प्रति अटैचमेंट है, अपने मन के प्रति जो अटैचमेंट है, इन सबसे कब ऊपर उठेंगे। तो इससे ऊपर उठने के लिए हमको इन कथाओं को निरंतर रूप से सुनना चाहिए, इनसे अपने आप को बार बार देखना चाहिए कि मैं अभी भक्ति में क्या आगे बढ़ा हूँ, भगवान से प्रेम मेरा आगे बढ़ रहा है, या आज भी भौतिक चीज़ों में मेरा मन लगा हुआ है। आज भी हम अपना समय ज़्यादा व्हाट्सएप में, फेसबुक पे, टीवी देखने में, न्यूज़ देखने में, इधर उधर की गप्पे मारने में, अच्छे कपड़े पहनने में, घूमने फिरने में, खाने पीने में, इन सब में ही ज़्यादा समय बिता रहे हैं। आप देखिए, इस शरीर के लिए ही सब समय दे रहे हैं, या सही मायने में आज भी कृष्ण प्रेम के लिए लालायित है। अब ये देखिए, इसीलिए मेरा आप सबसे ये कहना है, और ये मेरा आज का श्री रामानुजाचार्य का अंतिम क्लास है, इसलिए आज मैं बहुत फास्ट लेके गया। अंतिम क्लास में बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि श्री रामानुजाचार्य जैसे आचार्य होना नामुमकिन है, और इनकी टीचिंग से हम सबका जीवन एक्चुअली पूरा परिवर्तन हो सकता है, इनका और इनके जो शिष्य थे उनके समर्पण से। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, अपने आप को जांचिए। जो रामानुजाचार्य ने लास्ट मोमेंट पे कहा था उनको याद रखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्यूरिटी होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं जितनी सादगी होगी उतना हमारा शास्त्र हमारे लिए सरल हो जाएगा। सरलता जिसके अंदर है उसके लिए शास्त्र सरल है, और जितना कटु व्यक्ति है उसके लिए कठोर हो जाते हैं शास्त्रों को समझना। तो ये वो समझाते हैं प्यूरिटी के ऊपर ध्यान देना है, और इस तरह से अपना जीवन, हाँ आप देखिए, हमको आगे चलाना है भक्ति करते हुए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम एक दूसरे टॉपिक के ऊपर सेमिनार देंगे, और फिर कल फिर से ही 8 बजे मिलेंगे, और एक नई कथा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।